ओम साई राम। दुनिया के तमाम साई भक्तों को बाबा की पावन भूमि शिरडी से हम सारे लोग आपको ओम साई राम करते हैं और आप सभी के लिए साई बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। आज आप ये जो माहौल देख रहे हैं, आपने पहली बार ऐसा माहौल देखा होगा, क्योंकि सारे साईं भक्तों का अपने साईं बाबा के प्रति जो श्रद्धा है, जो भाव है, वो सारे साईं भक्त जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी ऊंचाई साईं बाबा ने दी है, जो सफलता की जो ऊंचाई दी है, वो सारी और पूरी ऊंचाई हमारे साईं बाबा ने दी है। तो उसी ऊंचाई के साथ आज हम आज की ये भजन संध्या करने जा रहे हैं आपके लिए, ऐसे कलाकारों के साथ जिन कलाकारों को सुनने के लिए दुनिया का हर साईं भक्त तरसता है। तो उस साईं भक्त के लिए हम आज एक मशहूर कलाकार जो कि साईं भजन सम्राट आप सारे लोग जानते हैं, पारस जी जैन, एक ऐसी ऊंचाई के साथ बाबा के चरणों में आज फूल बरसाएंगे। उसी ऊंचाई के साथ आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बहुत सारे भजन आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास ऐसे और एक मेहमान है, साईं बाबा संस्थान के पूर्व ट्रस्टी सचिन भाऊ तांबे जी भी आज हमारे साथ इस भजन संध्या में है, और एक मशहूर कलाकार साईं बाबा की शिरडी से है प्रमोद जी ठाकुर, जो कि आज एक कलाकार के रूप में साईं बाबा के चरणों में फूल अर्पण करेंगे। तो मैं विनती करता हूँ इस भजन संध्या को जल्द से जल्द शुरू करें। सचिन भाई से भी पूछना चाहूंगा शुरुआत में कि सचिन भाऊ, आपकी क्या आज भाव है कि क्या आप सोच रहे हो? देखिए, मैं कई दिनों से लॉकडाउन में देख रहा हूँ कि कई जो लोग हैं वो अपने स्टूडियो से या कोई अपने घर में से यहाँ पर बाबा के भजन गा रहे हैं। मैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्या बात है। लेकिन मेरे मन में ऐसा कल आया कि आज हम लोग सब तो यहाँ पर बाबा का गुणगान गा रहे हैं, लेकिन सब लोग शिरडी में है। पारस भाई जैसे सिंगर, इंटरनेशनल सिंगर शिरडी में है, प्रमोद भाई जैसे कलाकार शिरडी में है, और मनीलाल भाई जैसे साईं भक्त हमारे साथ है। तो मुझे ऐसा लगा कि आज हम लोग बाबा के बिल्कुल मंदिर के बाजू से साईं भक्तों को पारस भाई के माध्यम से वो गाने बाबा के भक्तों तक पहुंचाए। इसलिए मेरे मन में ये जो बात आई, इसलिए आज हमने बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पीछे ही बाबा का मंदिर है, यहाँ पर बाबा की द्वारका माई है। इसी साइड में अगर आप देखोगे तो बाबा का गुरु स्थान का यहाँ पर आपको ये भी अभी कुछ ही दिन पहले गुरु पूर्णिमा हो गई, नीम का पेड़ भी यहाँ से दिख रहा है। क्या बात है। तो आज इस माहौल में बाबा का अगर गुणगान हमें करने मिला, और ये गुणगान दुनिया के कई साईं भक्तों को अगर देखने को जो मिलेगा, तो इससे ज्यादा खुशी मुझे भी नहीं होगी और साईं भक्तों को भी नहीं होगी। तो इसलिए इस खुशी को हमें दिखाने के लिए या इस खुशी को महसूस करने के लिए आज मैंने पारस भाई से विनती की है कि पारस भाई, आज आप ऐसे गाने को हमें सुनाओ कि इस कोरोना के महामारी में हम सब लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं, इस महामारी का प्रादुर्भाव बढ़ रहा है। तो हमें बाबा से विनती करो और बाबा से हमारी दुआएं करो कि हे बाबा, जल्द से जल्द ये महामारी खत्म हो जाए और जल्द से जल्द आपके मंदिर का दर्शन, आपका दर्शन हमें मिल जाए। इसलिए मैं पारस भाई से विनती करूंगा, थोड़ी देर में आरती शुरू हो जाएगी, इसलिए पारस भाई ज्यादा से ज्यादा गाना आपको कम समय में भक्तों तक पहुंचाना है। तो आपसे विनती करूंगा कि आप अपना गाना या बाबा से विनती शुरुआत कीजिए। ओम साई राम सचिन भाई और सभी दर्शकों को ओम साई राम। बहुत इंतजार कर रहा है आप सभी को, इसके लिए माफी चाहता हूँ। और बाबा से एक प्रे करेंगे कि कब तक तड़पाओगे हमें मेरे बाबा। बनो ना कठोर थोड़ी, दया से भी काम लो, आकर के साईं मेरे दामन को थाम लो। कब आएंगे मेरे साईं बाबा, क्या बात है। कब आएंगे मेरे साईं बाबा, कब आएंगे मेरे साईं बाबा, कब आएंगे मेरे साईं बाबा। जाने कब आएंगे मुझे न बनाएंगे, जाने कब आएंगे मुझे न बनाएंगे। मेरे मुझे गले लगाएंगे, आएंगे मेरे साईं बाबा, कब आएंगे मेरे साईं बाबा, कब आएंगे मेरे साईं बाबा, कब आएंगे मेरे साईं बाबा। हट गए नैन मेरे
अपने बहार के जीवन बन जाएगा जब साईं आएंगे, जीवन बन जाएगा जब साईं आएंगे। मेरे आंसू मुझे ले लगाएंगे, कब आएंगे मेरे साईं बाबा, कब आएंगे मेरे साईं बाबा, कब आएंगे मेरे साईं बाबा, कब आएंगे मेरे साईं बाबा। तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। कब तरसाओगे, कब तक रुलाओगे, कब तरसाओगे, कब तक रुलाओगे। मुझे लगाओगे, कब आएंगे मेरे साईं बाबा, कब आएंगे मेरे साईं बाबा, आएंगे मेरे साईं बाबा, कब आएंगे मेरे साईं बाबा, कब आएंगे मेरे साईं बाबा, कब आएंगे मेरे साईं बाबा। क्या बात है, सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कहते हैं कि अगर कोरोना ने अगर हमें दुख दिया है तो हमें सुख देने के लिए, हमें खुशी देने के लिए हमारे साईं बाबा शिरडी में यहाँ पर विराजमान है। तो उन्हीं से प्रार्थना करने आज पारस जी से हमने विनती की है कि अपने भजनों के माध्यम से साईं बाबा से प्रार्थना करें। सचिन भाई, मनी भाई, जिस दिन बाबा का द्वार खुलेगा आपको कैसा लगेगा, और सचिन भाई की और मनी भाई की क्या फीलिंग रहेगी, ऐसा ही एक भजन। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन मेरे साईं घर आएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन मेरे साईं घर आएंगे। हम तो है जन्मों से बाबा के दीवाने, हम तो है जन्मों से बाबा के दीवाने, मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन प्यारे साईं आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन प्यारे साईं घर आएंगे। कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, कोना मैंने फूलों से सजाया, चंदन बार लगाई घी का दीपक जलाया, चंदन बार लगाई घी का दीपक जलाया। सचिन मनी को बुलाएंगे जिस दिन मेरे साईं घर आएंगे। पलके बिछाएंगे जिस दिन प्यारे साईं घर आएंगे। बाबा हिम सुधा बरसाओ, जन्म जन्म की मेरी चादर अपने रंग रंगा दो। अब तो लगन ही बाबा हिम सुधा बरसाओ, जन्म जन्म की मेरी चादर अपने रंग रंगा दो। जीवन जीवन बनाएंगे जिस दिन प्यारे साईं घर आएंगे। पलके बिछाएंगे जिस दिन प्यारे साईं बहुत ही खूब वर्णन किया है कि जिस दिन बाबा अपने घर आएंगे। तो मैं जो भी आज हमारा ये वीडियो देख रहे हैं
उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिस दिन बाबा अगर आपके घर आए तो आप किस प्रकार से बाबा का स्वागत करेंगे, ये कमेंट में जरूर लिखना। किस प्रकार से आपका परिवार बाबा का स्वागत करेंगे, ये कमेंट में आप जरूर लिखना। मैं फिर एक बार विनती करता हूँ पारस जैसे कि और कई ऐसे भजन आप हमारे सचिन भाई भी आज एक भजन गाने वाले जो कि उनके जीवन का पहला भजन गाने वाले यहाँ पर बैठे हैं सब कलाकार। क्या बात है। साईं भक्तों, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही प्यारा नगमा मैं ले रहा हूँ। जमाना अगर छोड़ दे बेसहारा, जमाना अगर छोड़ दे बेसहारा, मुझे फिक्र क्या मेरे बाबा तो है। जमाना अगर छोड़ दे बेसहारा, जमाना अगर छोड़ दे बेसहारा, मुझे फिक्र क्या मेरे बाबा तो है। हर एक जन कर लेगा किनारा, हर एक जन अगर कर लेगा एक किनारा, मुझे फिक्र क्या मेरे बाबा तो है। जमाना अगर छोड़ दे बेसहारा, मेरी आह सुनकर बिना दर्द सुनकर मदद को कोई और आए न आए। मेरी आह सुनकर बिना दर्द सुनकर मदद को कोई और आए न आए। वो आए हमेशा उन्हें जब पुकारा, वो आए हमेशा उन्हें जब पुकारा, मुझे फिक्र क्या मेरे बाबा तो है। जमाना अगर छोड़ दे बेसहारा, जमाना अगर छोड़ दे बेसहारा। संकट आप पे है, कभी सुख कभी दुख आता रहता है। आप बिल्कुल डरो मत, श्रद्धा और सबूरी रखो। कभी सुख के दिन हो कभी दुख की रातें, कभी सुख के दिन हो कभी दुख की रातें, साईं तुम्हें विश्वास बढ़ता रहा है, साईं तुम्हें विश्वास बढ़ता रहा है। हर एक हाल में दिल है ये तुम्हारा, हर एक हाल में दिल है ये तुम्हारा। मुझे फिक्र क्या मेरे बाबा तो है। जमाना अगर छोड़ दे बेसहारा, शुक्रिया किस जुबान से, करूं मैं तेरा शुक्रिया किस जुबान से। मैं हर पल रहा तेरी मर्जी का बंदा, मैं हर पल रहा तेरी मर्जी का बंदा। कहाँ से गिराया कहाँ से उठाया, कहाँ से गिराया कहाँ से उठाया। मुझे फिक्र क्या मेरे बाबा तो है। जमाना अगर छोड़ दे बेसहारा, जमाना जमाना छोड़ दे बेसहारा। मुझे फिक्र क्या मेरे बाबा तो है। भारत भाई, बहुत बढ़िया ये लाइन थी।
तो मुझे फिक्र है क्या मेरे बाबा है, बस हमारे जीवन में सिर्फ साईं बाबा है। और उसी बाबा के लिए, उसी साईं भक्तों के लिए हमने आज ये साईं भजन संध्या ही मानो इसको ये देखिए। मनी भाई मैं आपका विशेष आभार दूंगा कि आपने जो मुझे ये आइडिया दी, तो मैं आपका बहुत ही यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ कि आपके कारण ये संध्या यहाँ पर हो रही है। और पारस भाई जैसे यहाँ पर गायक आए हैं, सभी साईं भक्त मुझे लगता है कि खुश रहे होंगे कि बाबा की जो यहाँ पर गुणगान यहाँ पर मंदिर के बाजू में से हो रहा है और सभी साईं भक्त इसको देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सचिन भाई ये भजन पर मुझे एक बात कहनी है कि जितने भी लोग आज कोरोना से परेशान है, जिन जिन घरों में कोरोना घुस चुका है, तो उन घरों में जाकर साईं भक्तों ने सिर्फ एक काम करना है। साईं भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जिन घरों में कोरोना बस चुका है, घुस चुका है, उस घरों में जाकर लोगों को सिर्फ एक बात बताओ कि मेरे बाबा तो है ना। क्या बात है मणि भाई, मेरे बाबा तो है ना। एक और बाबा से गुजारिश करेंगे सचिन भाई, सभी भक्तों पे बाबा दया करते हैं और इस बार बाबा क्यों रूठे हैं वो पता नहीं, लेकिन इसके पीछे भी कोई कारण होगा। कर दया मुझ में है साईं परमात्मा, साईं बाबा बिना साईं परमात्मा, साईं बाबा बिना मेरी मझधार में साईं आज धन भोरे है हरे मेरे तेरा है आवाज दिखला दो साईं नई रोशनी, मेरी अज्ञानी साईं बाबा बिना मुझे साईं परमात्मा, साईं बाबा बिना 84 जन्म भटका में तब ही तेरा द्वारा लिखा है मुझे, कोई आशा करो ओ मेरे साईं राम, भव बंधन से मुक्ति दिला दो मुझे, मन तेरे ही चरणों में मेरा रमा, साईं बाबा बिना जय दया साईं परमात्मा, साईं बाबा बिना रोएगी आत्मा। वाह वाह, क्या बात है। आज मुझे लग रहा है सचिन भाई के इस भजन को देख के वो सारी पवित्र आत्माएं आज रोती होगी कि जो आज बाबा के इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। उन सभी पवित्र आत्माओं को मैं यहाँ पर नमस्कार करता हूँ और जल्द से जल्द आपको शिरडी बाबा बुलाएंगे, ये विश्वास भी आज पारस भाई अपने भजनों के माध्यम से आपको दे रहे हैं। जरूर बाबा, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैंने ऐसा फूल लिया है जो आपके चरणों में मुझे चढ़ाना है। वो फूल ने अब तक छुपाया जो फूल चढ़ाने, फूल ने अब तक छुपाया जो फूल चढ़ाने,
कब से तेरा दर्शन करना था, हर दिन भर पल चलता रहता, संग्राम कहीं मन के भीतर, मैं तेरा द्वार घूम सका, भटक रहा पाया जो भूल गया जी। क्या दुख क्या सुख भूल मेरी, मैं उलझा हूँ इन बातों में, दिल खोया राखी सोने में, उलझा मैं हाथों में, जान किया मैं तेरा खाया पग से जब मैं तेरा द्वार ढूंढ सका था, भटक रहा अब पाया उस जगह मुझे थामा तुमने, मेरे भूले से किस जगह गिरा, अब तुम सदियों से हूँ घर से घर, मैं तेरा द्वार ढूंढ सका, भटक रहा क्या बात है पारस भाई, तो आज फूलों की पूरी टोकरी भरकर आज लाए हैं भजनों के माध्यम से। एक एक करते हुए आपके सामने ये सारे फूल हम लोग रखने वाले हैं, लेकिन आपसे हम विनती करना चाहेंगे, अगर ये भजनों के अगर आवाज अगर आपको ठीक तरीके से अगर आ रही हो तो कमेंट में कृपया लिखे, और हम सब के साथ साथ हमारे प्रमोद ठाकुर जो है मशहूर कलाकार, उनको भी आशीर्वाद अपने कमेंट के साथ लिखे, ऐसे में प्रार्थना करता हूँ। और चलो आपने फूल बोल दिया तो 2 लाइन फूल जान दिया। बाबा के सामने में एक फूल है सचिन भाई, और अपने को बाबा कैसे अपने चरणों में लेंगे। मैं नन्हा सा फूल तेरी बगिया का, मैं नन्हा सा फूल तेरी बगिया का, अरे मैं नन्हा सा फूल तेरी बगिया का, बाबा छूलो मुझे, साईं छूलो मुझे, बाबा छूलो मुझे, कर दो भूल मेरे साईया, कर दो भूल मेरे साईया, बाबा छूलो मुझे, साईं जब आते गुलशन को हर कली मुस्काती, आते गुलशन को हर कली मुस्काती है, यहाँ यहाँ सब पौधे पत्ते को नाचने जाती है, उन भंवरों के आने से पहले आ जाओ, अरे उन भंवरों के आने से पहले आ जाओ, बाबा वो भौरे आ जाएंगे और फूल को ले जाएंगे, इससे पहले मेरे साईं आ जाओ और मुझे फूलो। ये मणि भाई ने एक बोला कि एक और फूल हो तो मुझे फूल याद आ गया, एक और विनती करते हैं। मैं भूलन हारा हूँ, मेरे माफ
गुनाह कर दो। शिरडी के साईं बाबा रहमत की मैं सारा जगे दीवाना है। बाबा के सामने गा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सचिन भाई और मणि भाई के कहने से मैं गा रहा हूँ, क्योंकि दो लाइन कहूंगा, सचिन भाई को बुरा लगे या नहीं लगे। जिसको मैंने पूजा है, जिसको मैंने पूजा है, अरे उसकी कोई जात नहीं, मैं साईं के नचाए नाचूंगा, इस दुनिया की बात नहीं। जिसको मैंने पूजा है, जिसको मैंने पूजा है, अरे नहीं मैं साईं के नचाए करना
बच्चों का पालन दो लाइन मनी भाई, ऐसा नहीं होगा कि जहाँ हम भजन गाते हैं और वो भजन ना हो। मैं आपसे यही विनती करने वाला था कि मैं मोबाइल में देख रहा था, छुटके छुटके से देख रहा था कि कई लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि भैया जी पारस जी से प्रार्थना करें कि जो दुनिया के हर घर में जो भजन बजता है, हर घर में जो लोग भजन सुनते हैं, उस भजन को गाया जाए। तो आपकी फरमाइश, मैं बिना कुछ उस भजन का नाम बताए मैं सचिन भाई से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सचिन भाई आप ही उस भजन के बारे में कुछ बताएं। ये भजन ऐसा है कि इस भजन को तो सारी दुनिया ने खुद ने अपने स्वीकारा है क्या बात कि है? मेरे बाबा की जो गुणगान उसमें गाए गए हैं, बाबा के प्रति जो अपने भाव व्यक्त किए वो पारस भाई ने, वो गाना तो पूरी दुनिया तक पहुंचा है। ऐसा गाना जो आपके और मेरे हर एक के मुंह में हमेशा रहता है। वाह। उस गाने के बोल आपको पता ही होंगे, मेरे घर के आगे साईं तेरा मंदिर बन जाए। वो भजन आप पारस जी नहीं गाएंगे, हम नहीं गाएंगे, आप सारे लोग गाएंगे। सब लोग गाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। इस भजन की फरमाइश आ चुकी है, लेकिन कई भक्तों की तमन्ना है। मेरे एक दोस्त है सुनील अग्रवाल जी दिल्ली से, कई बार पारस जी कहते हैं मुझे एक कुटिया दिलाओ शिरडी में और मैं उस खिड़की से झांक के बाबा का दर्शन करूं, ऐसा मेरा भाग हो, वहां का आधार कार्ड हो। आप भी शिरडी में अपना घर ले सकते हैं लॉकडाउन के बाद और बाबा के चरणों में लीन हो जाओ जैसे हम हो गए। इस भजन को शुरू करने जा रहे हैं तो मैं सारे भक्तों से मैं प्रार्थना करता हूँ पारस जी इस भजन को तभी शुरू करेंगे जब आप इस कार्यक्रम को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। जरूर जरूर, तब तक के लिए 5 मिनट तक मैं रुकूंगा। शेयर कमेंट इसलिए करना है कि ताकि लाखों साईं भक्तों तक साईं बाबा का मंदिर जाए और हमारा भजन बाबा के गुणगान भक्तों तक पहुंचे, इसलिए इसको शेयर करना है। चलो मैं गा रहा हूँ, सुनील भाई की फरमाइश है, हमारे सचिन भाई की, मनी भाई की, दुनिया भर की। नाचने का मन कर रहा है लेकिन इतनी ऊंचाई आप बैठे हैं यहाँ नाच नहीं सकते हैं, सिर्फ आपके लिए गाना। जब खिड़की खोलूं तो तेरा हो जाए, तेरे मन के आगे मेरी कुटिया बन जाए, तेरी कुटिया के आगे मेरी कुटिया बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, तेरे तेरे मंदिर के आगे कुटिया बन जाए, तेरे मंदिर के आगे कुटिया बन जब आरती होती मुझे खुद से आईना कोई सूरत दिखाए, और सभी लाखों भक्त उसमें बाबा की आरती घर बैठे गाएंगे। आरती कोरोना हट जाए, कोरोना हट जाए, तेरे मन बाबा के परम भक्त हैं और अच्छा गाते भी है, बहुत ही सच्चे इंसान है। एक बार उनको भी आप साईं राम कह दो वहीं से बैठे बैठे आते जाते प्रणाम जो मेरे लाल हो
मेरी किस्मत खुल क्योंकि ये लाखों भक्त हैं और आपको हमारा रिश्ता कैसा है, जन्म जन्म आते हैं हमारा जन्म जन्म का जोरदार तालियां पारस जी के इस भजनों के लिए। पारस जी ने अपने भजनों में ये कहा कि तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ जो सचिन भाई तांबे जी आज हमारे इस भजन संध्या में आए, तो उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा नहीं होगा, क्योंकि सचिन भाई ने बाबा की इतनी सेवा की है और उस सेवा के माध्यम से बाबा ने कोई आशीर्वाद रखे हुए और यही जब पारस जी ने अपने भजनों में कहा कि तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए, तो सचिन भाई की किस्मत तो खुल गई है। तो मैं ये सचिन भाई से प्रार्थना करता हूँ कि सारे भक्तों की भी किस्मत खुलने के लिए आप दो शब्द कहें। भाई ये हमारा जो भी कुछ है वो सब बाबा है, सब साई बाबा है। साई बाबा के कारण ही हम भी आज यहीं पर बैठे हैं, बाबा के बिल्कुल नजदीक बैठे हैं। बाबा की आरती शुरू होने जा रही है आपकी, तो इसलिए बाबा की आरती है, बाबा का संघ के बाद घोषणा हो चुका है दोपहर के आरती का, और यही बाबा का संदेश है आपके लिए, सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। आप सभी घर में बैठ के आरती का आनंद लीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम। सभी हमारे देश की ओर से, भारत भाई की ओर से, प्रमोद जी ठाकुर जी की ओर से और हमारे सचिन भाई की ओर से और मेरी ओर से आप सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी लोगों की ओर से मैं भारत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके पास ये लॉकडाउन की वजह से उनके पास समय है, लेकिन भारत भाई को पूरी दुनिया में छा चुके हैं, पूरी दुनिया में भारत भाई को बुलाया जाता है। ओम साई राम। और मणि भाई बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने भी बहुत टाइम दिया इसके लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अभी आरती शुरू हो रही है, द्वारका माई के सामने जाके आरती करेंगे। हो सकता है हम आप सभी लोगों के लिए दुआ मांगेंगे और आप सब स्वस्थ रहे, सेफ रहे। और एक रिक्वेस्ट, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि जितने लाखों भक्तों के पास पहुंचेगा तो ये बाबा अपनी बात सुनेंगे और आप सब वहां से कहेंगे खोलो मंदिर के द्वार साईं अब दो दीदार, दो दीदार, दो दीदार। धन्यवाद।